प्रणाम आचार्य जी। जी। था कि आचार्य जी आप मुझे 7 साल की उम्र में क्यों नहीं मिले? पहले मिल जाते तो आपने ही कहा था कि मैं तो मिला ही हुआ था, तुमने नहीं ढूँढा शायद। और समय, पैसा, ध्यान, भाव ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। ये कोई आपस में बिल्कुल अलग अलग नहीं है, पर चार करके बता दिए ताकि टटोलने में सहूलियत हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी में ये दो चार तरह के जो दाम है ना, ये अच्छे से देख लो कि किसको चुका रहे हो। समय, पैसा, पैसा, ध्यान। ध्यान, भाव। इसमें और अगर जोड़ना हो तो आशा और भविष्य जोड़ लो। वो सब आपस में एक है, पर ऐसे शायद खोज निकालने में सहूलियत हो जाए। यार किसको खोजा जा रहा है? जो मित्र है, जो बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो मित्र हो सकता है छुपा हुआ हो, लेकिन बिना दाम के वो मित्र बचेगा ही नहीं। दाम लिए बिना वो मित्रता मानेगा ही नहीं। तो मित्र न पकड़ में आ रहा हो तो अपना बैंक अकाउंट देख लो ना, स्टेटमेंट खोल करके कि पैसा जा कहां रहा है। जिसको जा रहा है वही तुम्हें रोके हुए है। बहुत गीता अगर नहीं पढ़नी आती तो अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट तो पढ़ना आता है ना। हाँ, तो उसको पढ़ लो, देखो कि पैसा कहां जा रहा है। जहां पैसा जा रहा है उसने ही तुम्हें कृष्ण से रोक रखा है। प्रणाम आचार्य जी। जी। मैं अपना पहले अवलोकन कुछ साझा करना चाहूँगा, उसी पर मेरा ये सवाल है। मैं आपसे जुड़ा हूँ लगभग 1 से ज़्यादा वर्ष हो गया, और कुछ सुविधाएँ हैं जो छँट रही हैं, तो उनको मैंने अपना मित्र बना रखा था, और कुछ पकड़ भी रखा था, जो कि बहुत छोटा था। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे वो छँट रहा है, तो बहुत बड़ी सुविधाएँ अपनी पता लग रही है। बहुत बड़ी ये कहें या बहुत अंदर तक जो बैठ गई हैं, अब वो धीरे-धीरे सामने आ रही है। लेकिन अब क्योंकि जो आगे आने वाली है, वो तो उसका मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा है जो पकड़ रखा है। और आपके जीवन से भी मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा है। तो उसी में से आपने एक बार कहा था कि एक श्रोता का प्रश्न था कि आचार्य जी आप मुझे 7 साल की उम्र में क्यों नहीं मिले? पहले मिल जाते तो आपने ही कहा था कि मैं तो मिला ही हुआ था, तुमने नहीं ढूँढा शायद। और आप उस वक़्त एकदम मस्त थे, और कहीं पर भी बैठ जाते थे, पहाड़ों में ही सत्र होते थे, और आप भी अपनी बहुत परवाह नहीं करते थे। तो ये जो असुविधा होती है, ये पता कैसे चले कि सबसे ज़्यादा सुविधा कौन दे रहा है, और उस सुविधा को कैसे छोड़ें? मुफ्त ताकि नहीं आगे देता हमें कोई, मुफ्त मुफ्त नहीं देता। देख लो दाम कौन ले रहा है। ये जितने मित्र होते हैं, हम्म, जिनके साथ पूरी गोष्ठी जुड़ती है, चबूतरे पर सम्मेलन लगता है, कि शाम को बैठक जुड़ी और हा हा हा, कोई मुफ्त का नहीं है। ये सब दाम लेते हैं। और दाम आपको पता भले ना लग रहा हो। आप घर में रहते हैं, कई बार आपका मकान मालिक अमेरिका में रहता है, आपने उसकी शक्ल थोड़ी देखी है, पर दाम तो जा रहा है ना हर महीने। नहीं तो वो रहने नहीं पाओगे वहाँ पे, उसके घर में। तो अपनी ज़िंदगी में ये दो चार तरह के जो दाम है ना, ये अच्छे से देख लो कि किसको चुका रहे हो। समय, पैसा, ध्यान, भाव ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। ये कोई आपस में बिल्कुल अलग अलग नहीं है, पर चार करके बता दिए ताकि टटोलने में सहूलियत हो जाए। समय, पैसा, पैसा, ध्यान। ध्यान, भाव। इसमें और अगर जोड़ना हो तो आशा और भविष्य जोड़ लो। वो सब आपस में एक है, पर ऐसे शायद खोज निकालने में सहूलियत हो जाए। यार किसको खोजा जा रहा है? जो मित्र है, जो बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो मित्र हो सकता है छुपा हुआ हो, लेकिन बिना दाम के वो मित्र बचेगा ही नहीं। दाम लिए बिना वो मित्रता मानेगा ही नहीं। तो मित्र न पकड़ में आ रहा हो तो अपना बैंक अकाउंट देख लो ना, स्टेटमेंट खोल करके कि पैसा जा कहां रहा है। जिसको जा रहा है वही तुम्हें रोके हुए है। बहुत गीता अगर नहीं पढ़नी आती तो अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट तो पढ़ना आता है ना।
हाँ, तो उसको पढ़ लो, देखो कि पैसा कहाँ जा रहा है। जहाँ पैसा जा रहा है उसने ही तुम्हें कृष्ण से रोक रखा है। जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है वही वो लोग हैं जिन्होंने गीता और कृष्ण के पास आने से रोक रखा है। लोग हैं या जो भी हैं, दिशाएं हैं, व्यवसाय हैं, जो भी हैं। इसी तरह से समय देख लो कि समय किसको दे रहे हो, समय किसको दे रहे हो। कोई भी मित्र तुम्हारे पास नहीं टिकेगा बिना तुम्हारा समय खाए। तो देख लो कि समय तुम्हारा कौन खा रहा है। जो तुम्हारा समय खा रहा है वही तुम्हें राजा के पास जाने से रोक रहा है। भाव देख लो, किसके प्रति बड़े भावातुर रहते हो। निष्ठा, आशा, भविष्य देख लो, किसके सपने संजोए हुए हो। ध्यान देख लो कि मन में कौन छाया रहता है, बिल्कुल चढ़ा बैठा है मन में कि मुझे अपने मन में जगह दो, माइंड स्पेस दो, अटेंशन दो। ये कौन है? कोई ज़रूरी नहीं है व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है, संसार का कोई भी विषय हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को परखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन है जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारा जीवन रस चूस रहा है छुप छुप के, बिना तुमको। कई तरह की बीमारियां होती हैं, खासतौर पे जो वर्म्स से संबंधित होती हैं। कई बार ट्यूमर्स भी होते हैं और वर्म्स भी होते हैं ऐसे। उनका जो रोगी है उसका आहार बढ़ जाता है और वजन घटने लगता है। बड़ी विचित्र बात है, वो खाता खूब है और वजन उसका गिरने लग जाता है। बताओ क्या हो रहा है? तो ये सब जो तुम्हारे भीतर ही घुस के बैठ गए हैं ना, ये यूं ही नहीं बैठ गए हैं। कोई वर्म तुम्हारे भीतर घुस के क्यों बैठता है? क्योंकि उसको लगन लग गई है तुमसे। हाँ, वो वहाँ बैठा हुआ, हाँ, वो तुमको होस्ट की तरह यूज कर रहा है। वो स्वयं क्या है? एक पैरासाइट है। वो तुम्हारा खाना खा रहा है भीतर बैठ के। तो ये जो संसार के भी विषय होते हैं ये तुम्हारे साथ इसीलिए होते हैं ताकि तुम खाओ तो इनको मिले। ये बिना तुम्हारा खाए तुम्हारे साथ लगेंगे ही नहीं, एक पल नहीं लगेंगे। तुम इन्हें भोजन देना बंद करो और देखो कि ये उसके बाद भी तुम्हारे साथ रह जाएं। और अगर ये रह जाएं तो फिर इन्हें कभी छोड़ना मत। कोई ऐसा तुम्हें मिल जाए जो भोजन पाए बिना भी तुम्हारे साथ रह जाए, तो जान लो कि तुमको वही मिल गया। फिर राजा है वही है, भले उसका नाम टेपवर्म हो। तो फिर आचार्य जी, सारी बात छोड़ने की है। सारी बात छोड़ने की है। ये कितनी बार बताऊं? 1 साल से कह रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या सुन रहे हो? यही कंफर्म कर रहा था आचार्य जी। मैं रेलवे टिकट हूँ, कंफर्म कर रहा था। आपने कहा कि वो अंदर से जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं ये पता लगा लो। तो अब कुछ, जैसे आपने कहा कि कुछ पुराना और जो सार्थक नहीं है वो छोड़ोगे तभी तो जो सार्थक है वो जीवन में आएगा। तो अब जो सार्थक आ रहा है उसे ऐसे ही परखें कि वो टिक रहा है असुविधा में भी। अरे बताया तो, खुराक रोको, देखो कि खुराक रोकी तो क्या बचा। रोक नहीं सकते तो कम से कम देख लो कौन खुराक खा रहा है। यहाँ सब तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ जोड़कर बैठे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो खुद भी इतने बेहोश हों कि उन्हें भी ना पता हो कि वो स्वार्थ जोड़कर बैठे हैं। ये हो सकता है। और तुम उनको जब बताओ कि तुम्हारा हमारा स्वार्थ का नाता है तो उनको ठेस लग जाए। वो कहे हमने स्वार्थ थोड़ी जोड़ा है। क्योंकि जैसे तुम बेहोश वैसे ही वो बेहोश, उसको भी यही लग रहा है कि उसने प्रेम किया है। उसे पता ही नहीं है कि उसने स्वार्थ किया है। मैं अभी मिला मेरे बैच के आईएम वगैरह के, आजकल ज़्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि उधर आईटी वालों का 25 साल का रियूनियन और आईएम वालों का 20 साल वाला सब चल रहा है बातचीत। तो अब शादियों को भी सबकी हो रहे हैं 15-15, 20-20 साल। लड़के किसी के हाई स्कूल, किसी के कॉलेज। अब सब रंग बेरंग हो चुके हैं, नूर बेनूर हो चुका है, सब मामला फीका पड़ चुका है। तो बोलते हैं
बोले हमें थोड़ी पता था कि वो हमारी डिग्री से ब्याह कर रही है। बोले उस वक्त लगा हमसे कर रही है। बोले अब तो खोल करके पूछ लेते हैं तो खोल करके बोल भी देती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री नहीं होती तो मैं क्या, मेरी जूती तुम्हारे पास नहीं आती? तुम किस लायक हो, मुंह देखो अपना। वो तो तुम डिग्री लेके आ गए तो हम भी आ गए। कौन आता है यहाँ किसी के पास? और बिल्कुल सही सही बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो लोग किसी तरह की कोई सांसारिक उपाधि डिग्री वगैरह लेकर के बैठे हों, या मान लो कहीं कोई बड़ी नौकरी वगैरह हो आपके पास कोई आ रहा है तो आपके पास नहीं आ रहा है, आपको तय करना हो। मान लो आपकी कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट में आप काम करते हो, कोई आ रहा हो कि हाँ 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 बड़ा प्यार है, एकदम इश्क छलछला रहा हो, बस इतना बता दो कि हमने छोड़ दिया है, अब जा रहे हैं प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन में, माइक्रोसॉफ्ट त्याग दिया है और अब चौथाई सैलरी पाएंगे उसका भी भरोसा नहीं। महीना ठीक चला तो आ जाएगी, नहीं चला तो वो भी नहीं आएगी। फिर देखो कि कौन बचता है। अपने बच्चे नहीं बचते, ये तो छोड़ो कि दुनिया में कोई और, अपने बच्चे नहीं बचते। लोग बेरोजगारी से जो इतना घबराते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। उनके घर वाले उनको दुत्कारने लग जाते हैं। जिनको आप बिल्कुल सगा बोलते हो, माँ बाप, बीवी, शौहर, बच्चे, ये आपको दुत्कारने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बट ऐसे ही है। कम ऑन डैड, गेट अ लाइफ। और उसके पहले तक बहुत शौक से यहाँ लिख के घूमते थे, माई डैड इज़ एन ATM। इतना कैसे मुश्किल हो गया पता करना कि कौन लोग तुमको रोक रहे हैं सच्चाई की तरफ जाने से। अपने कॉल रिकॉर्ड्स देख लो, ऐप्स पर चले जाओ। अब तो टेक्नोलॉजी से बड़ी सुविधा है भाई, यही देख लो कि किन ऐप्स पर सबसे ज़्यादा समय गुजारते हो, उससे पता चल जाएगा। उन ऐप्स पर थोड़ी जाते हो, वहाँ पर कुछ है जिसके पास जाते हो, जिसके पास जाते हो वही पैरासाइट है। हमारी ऐप मत कर देना तुम कहीं अभी जा कर के, हटाओ, अनइंस्टॉल। बहुत आसान हो गया है ना, अब तो हर चीज़ पे नज़र रख सकते हो। आचार्य जी, मैंने ये देखा है, मैं कुछ दिनों से अवलोकन यही करा, मतलब कि कुछ दिनों से भी ज़्यादा हो गए, कि आप जो बात कहते हो, जैसे कि मैं गीता सूत्रों से भी जुड़ा हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा लेट जुड़ा था मैं, संस्था के काउंसलर के फ़ोन आते रहे, लेकिन तो तुम ही हो वो, हाँ? हाँ। हमारे पूरे प्रोडक्टिविटी लेवल्स का नाश कर रखा है। इतना दुखी हूँ मैं, तुम्हें पता भी है ऐसे लोगों से जो ये जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। भाई या तो एक बार बोल दो कि आइंदा में फ़ोन ना करें तो भी हमारे लिए शांति हो जाए, तुम्हारा नाम हम एक दूसरी सूची में डाल दें। ना आते हो ना जाते हो, टंगे हुए हो, वहाँ उछलते रहते हैं, पकड़ में नहीं आते हो। यहाँ बेचारे वो सब तुम्हारे ये काउंसलर लोग ये इसी उम्मीद में फ़ोन करते रहते हैं कि इनकी गीता छूटी जा रही है। अभी आ गए हैं आचार्य जी। नाम क्या तुम्हारा? देवेंद्र। संस्था में किससे संपर्क में? अमोद जी से, अमोद सर जी। अमोद, अब इनका कभी ऐसा हुआ ना कि एक के आगे दूसरी कॉल करनी पड़ी, जी ठीक है, तो बताना। जी और जरूर। कॉल करनी क्यों पड़े, मैं तो पूछता हूँ, क्या कॉल क्यों जाए यहाँ से कॉल? सारी व्यवस्था बना दी, ऐप बना दी, सब कुछ तुमको पता है, खुद करो ना। यहाँ से काहे के लिए तुम्हें कॉल जाती है? सारा दिन हम इसी में जूझते रहते हैं कि फलाना है, गायब है, संपर्क करो, कहाँ भग गया, आज रात में सत्र है, अभी तक रजिस्टर नहीं करा है। इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई है सिर्फ उन लोगों को पकड़ने के लिए, ये जो कॉल नहीं उठाते। और उस व्यवस्था में मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत समय लगता है। तो ये आपके लिए हंसी ठिठोली है, खिलवाड़ है कि कॉल आ रही थी हमने उठाया नहीं, आई एम सो क्यूट।
हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है ये, हमारे माने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा सरदर्द है ये। आपको कॉल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको जो करना है स्वयं करिए। परिपक्व इंसान हो, मैच्योर हो, एडल्ट हो, गीता के साधक हो, जानते हो तुम्हें क्या करना है, खुद कर दिया करो। हम क्यों बार बार याद दिलाएं? कोई भागा हुआ है, वो सत्रों में अनुपस्थित है, उसको पीछे से कॉल जा रही है, क्या हो गया, पिछली 2 बार से सत्र नहीं, नहीं अच्छा सत्र हो गया क्या? सत्र सत्र क्या होता है? वो इधर उधर से उलझुल बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्यों करना पड़े? इतना तो स्कूलों में नर्सरी के बच्चों के पीछे नहीं दौड़ा जाता जितना ये गीता साधकों के पीछे दौड़ा जाता है। और उसके बाद इनको ज़्यादा अगर फ़ोन कर दो तो ये एंग्री ईमेल्स लिखते हैं, हाउ डेयर यू पेस्टर मी। तुम्हारा मुंह कैसे बदल गया, ये गायब हो गए, फ़ोन करो। ये जो अभी मैंने बोला ना, इसका ऑडियो निकलवा करके उस पर डाल दो, कम्युनिटी पे। बहुत दुखी कर रखा है। ऐसे ही जब घर से फ़ोन आए तो ज़रा दिखाओ हमें कि 10 बार में एक बार उठाते हो, या बॉस का आए तो दिखाओ कि 10 बार में एक बार उठाते हो। आचार्य जी अभी तो समय नहीं मिलता है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। और हाँ सर, जो पीछे का सवाल पॉज हो गया कि पहले आप जो बात करते थे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने कहा कि असुविधा होने लगी, तो वो बात आप बताते हो उससे पहले ही थोड़ी समझ में आ जाती है, और फिर जब आप बताते हो तो वो पूरी स्पष्ट हो जाती है, मतलब कि उससे ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, मतलब कि पहले वो अनुभव में आती है और फिर जब आप बताते हो उस बात को तो थोड़ी और खुलती है वो बात। लेकिन फिर ये बना रहता है कि अब बात आगे कहाँ तक जाएगी, वो इसमें थोड़ा संशय रहता है। तुम्हें क्या करना, आगे कहाँ तक जाएगी? कुछ समझ में आ भी रहा है? आगे कहाँ तक जाएगी, आगे कहाँ तक जाएगी? क्या मुझे खुद नहीं पता कहाँ तक जाएगी? क्या करोगे जान के कहाँ तक जाएगी? रोक दोगे? हम्म? नहीं। तो क्यों जानना है? गुरु ग्रंथ साहिब 1379 पेज पर है। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल पियारे ने हूँ। चला त भिजे कंबली, रहा त टूटे ने हूँ। चला त भिजे कंबली, रहा त टूटे ने हूँ। भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसों में हो। जाय मिला तिना सजना, टूटे नाही नेह, टूटे नाही नेह। जाय मिला तिना सजना, टूटे नाही नेह, टूटे नाही नेह। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल पियारे ने हो। चला त भिजे कंबली, रहा त टूटे नेह, रहा त टूटे नेह। भिजे सिजे कंबली, अल्लाह वरसों में हो। जाय मिला तिना सजना, टूटे नाही नेह, टूटे नाही नेह, टूटे नाही नेह।